आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। तो आते हैं निर्देशांक ज्यामिति। किसी बिंदु को निर्देश करना ही निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। निर्देशांक ज्यामिति में मान लेते हैं कि ये y लाइन है और ये x लाइन है। तो x लाइन को हम लोग बोलेंगे भुज और y लाइन को बोलेंगे कोटि। जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को काटेगा उसको मूल बिंदु बोलेंगे। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। अब x मूल बिंदु से दाईं तरफ यानी मूल बिंदु से दाईं तरफ अगर कोई भी बिंदु x लाइन पर है तो वो प्लस में होगा, और मूल बिंदु के बाईं तरफ अगर कोई भी बिंदु अगर x लाइन पर है तो वो माइनस में। उसी प्रकार मूल बिंदु के ऊपर साइड y लाइन पर की कोई भी बिंदु प्लस में होगी और नीचे माइनस में। अब आते हैं चतुर्थांश क्या है। तो निर्देशांक ज्यामिति में 4 चतुर्थांश होते हैं। जैसे मान लीजिए x लाइन y लाइन को जहाँ पर काटेगा तो 4 घर बनेगा, इसी को हम लोग चतुर्थांश बोलेंगे। इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको फोर्थ चतुर्थांश बोलेंगे। अब आते हैं निर्देशांक ज्यामिति में किसी भी बिंदु का निर्देशांक एवं स्थिति ज्ञात करना। मान लेते हैं कि कोई भी बिंदु P है जिसका निर्देशांक 4 और 3 है। तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि P बिंदु का निर्देशांक अगर 4 3 है तो बिंदु P का निर्देशांक 4 3 है, जिसमें भुज बोलेंगे 4 और कोटि हो जाएगा 3। यानी कि बिंदु P का निर्देशांक अगर 4 और 3 है, इसका मतलब ये हुआ बिंदु P x लाइन को 4 दूरी पर काटेगा और y लाइन को 3 दूरी पर काटेगा। एक बार फिर से समझ लेंगे। अगर यदि किसी भी बिंदु P का निर्देशांक 4 और 3 है तो यहाँ पर भुज हो जाएगा 4 और कोटि हो जाएगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि P बिंदु x लाइन पर 4 दूरी काट रहा है और y लाइन पर 3 दूरी काट रहा है। अब आते हैं, अगर यदि पहले पाद में यानी प्रथम चतुर्थांश में कोई भी बिंदु होगा तो वो x और y दोनों प्लस में होगा। दूसरे चतुर्थांश में कोई भी बिंदु होगा तो x माइनस में y प्लस में। तीसरे में x माइनस y माइनस, यानी दोनों बिंदु माइनस में होंगे। और चौथे में x प्लस में y माइनस में, या भुज प्लस में कोटि माइनस में। इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक एवं स्थिति, यानी किसी भी बिंदु को देखकर हम लोग बता सकते हैं कि वह किस चतुर्थांश में होंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं किसी दो बिंदु के बीच का दूरी ज्ञात करना। मान लेते हैं कि कोई भी दो बिंदु P और Q है जिसका निर्देशांक x1 y1 और Q का निर्देशांक x2 y2 है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर ज्ञात करना हो यानी PQ ज्ञात करना हो, इसका फॉर्मूला होगा x√x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब आते हैं मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। इसका कोई अलग सूत्र नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मान लेते हैं 0 0 किससे किसी बिंदु P की जिसका निर्देशांक x y है दूरी ज्ञात करना है। तो OP बराबर रूट अंडर हो जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यहाँ 0 माइनस x1 के स्क्वायर को x स्क्वायर लिख दिया, 0 माइनस y स्क्वायर को y स्क्वायर लिख दिए। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 0 माइनस x बोलिए तो 0 में x चला गया तो माइनस x, इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही होगा। इसीलिए यहाँ पर इसके स्थान पर ये लिख दिए और इसके स्थान पर ये लिख दिए y स्क्वायर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन का मतलब होता है बांटना। क्या होता है? बांटना। अब आते हैं, मान लेते हैं कोई बिंदु P और Q है जिसका निर्देशांक x1 y1 और Q का निर्देशांक x2 y2 है। अगर यदि कोई भी लाइन R अगर यदि PQ को x यानी n अनुपात n में विभाजित करता है, निर्देशांक क्या होगा? mx2 प्लस mx1 बटे m प्लस n कोमा my2 प्लस my1 बटे m प्लस n। इसको कैसे याद करेंगे? एक बार इधर से जाएंगे, mx2 प्लस mx1 बटे m प्लस n, फिर my2 my1 बटे m प्लस n। फिर से एक बार देख लेंगे, mx2 nx1 बटे m प्लस n, my2 my1 बटे m प्लस n।
इसके बाद हम लोग आते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु किसको बोलेंगे? अगर यदि कोई भी लाइन पी क्यू है, उसको कोई रेखा आर जो है बिंदु बी पर अगर यदि एम अनुपात एन में बराबर अनुपात में काटे तो इसी को मध्य बिंदु कहेंगे। मध्य बिंदु मतलब क्या? बराबर दूरी पर काटे। तो मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक निकालना रहे, जिसका फॉर्मूला हो जाता है x1 प्लस x2 का x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि निर्देशांक ज्यामिति में मूल बिंदु क्या होते हैं, कोटि क्या होते हैं, भुज क्या होते हैं। इसके बाद विभाजन सूत्र पढ़े, दूरी सूत्र पढ़े। आगे के क्लास में हम लोग त्रिभुज सूत्र और अंतर विभाजन का सूत्र पढ़ेंगे।